सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2024 का मैं पीवाईक्यू लेके आया हूँ, जो आज पार्ट आपका 5 है। ठीक, पार्ट आपके 4 हो चुके हैं, उनको आप देख सकते हैं। यदि आप यूट्यूब पे नए हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, देखो आप सभी के लिए मैं मेहनत करता हूँ, तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि आप एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर कीजिएगा। इस वीडियो पे मुझे 1000 के लाइक और व्यू चाहिए, तभी मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू। स्टार्ट करता हूँ आज 52 क्वेश्चन से। 52 से क्वेश्चन से स्टार्टिंग है आज। 51 में करवा चुका था, आप देख सकते हैं जाके। और आप लोगों को कैसा लगा पीवाईक्यू मुझे बताइए, आप लोग कमेंट करके बताना। इसमें आज थोड़ा लेक्चर लंबा रहेगा। ठीक है, 2024 का ये प्रीलिम्स पीवाईक्यू है। आप एल्गोरिथम सीखोगे, माइंडसेट यूपीएससी सीखोगे, पैटर्न आप सीखोगे, कैसे क्वेश्चन को किया जाता है, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं, कौन से क्वेश्चन को गिव करना होता है, आप सब सीखेंगे। थोड़ी हमारी तबीयत नहीं सही है, थोड़ा हमारा फेस में स्वेलिंग आ गई है मसूड़म, तो आप थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज 52 क्वेश्चन से। चलो अच्छा, 52 क्वेश्चन देखता हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि सिंडिकेटेड लेंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरोवर्स डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द सिंडिकेट लोन कैन बी, देखो कैन बी पॉसिबिलिटी की बात है, कैन बी ऑफ फिक्स्ड अमाउंट है, लम सम ऑफ फंड, बट मैंने बताया तो उस दिन बट लग जाए, कामा बट, बिकॉज लग जाए, कैन नॉट या कैन नॉट सर्किल बनाओ, बी आर क्रेडिट लाइन। अब देखो कैन नॉट जो है ये आपका एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है, बट कैन नॉट एक्सट्रीम वर्ड है ये, तो आप ये सेकंड स्टेटमेंट नहीं होगा। अब सेकंड स्टेटमेंट नहीं होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ऑटोमेटिक सही निकल जाएगा। तो देखो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट है, बट सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो कितने आसानी से एक आपको निकालना होता है। ठीक है, यही आपको चीज़ सीखनी है, यही आपको माइंड ट्रेनिंग में करवाना चाहता हूँ। आप इस चीज़ को समझ गए ना, आपका हो जाएगा, प्रीलिम्स हो जाएगा, ये गारंटी, आपकी जीएस हो जाएगी। तो सी ऑप्शन इज राइट हो गया। 53 क्वेश्चन देखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटल रुपीज के बारे में बात हो रही है। डिजिटल रुपीज, ठीक है, इट इज सोवरेन करेंसी इशूड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इन अलाइनमेंट विथ इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट है इट अपीयर्स एज अ लायबिलिटी टू द आरबीआई बैलेंस शीट। देखो कितने दोनों सपोर्ट कर रहे हैं ना, एक दूसरे को सपोर्टिंग है ना। इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाई इट्स वेरी, इंश्योर्ड भाई, इंश्योर्ड कर रहा है, ये एक फैक्ट पे बात कर रहा है। ठीक है, एक्सट्रीम है, थर्ड नहीं होगा। तो आपको देखो थर्ड है, ठीक है, इट इज ए फ्रीली कन्वर्टिबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। देखो ये भी सपोर्ट कर रहा है ना, जब ये हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता। तो 1, 2, 4 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इंसर्ट जो आपकी बात कर रहा है, ठीक है, ये आपका फैक्ट है और ये थोड़ा एक्सट्रीम है। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको एलिमिनेट किया। 54 क्वेश्चन करके देखता हूँ। देखो, with reference to ancient India, गौतम बुद्धा was generally known by which of the following epithet। अब देखो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बताइए तथागता जो है आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, देखो नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, फैक्ट की बात है। 1, 2, 3 आगे सही होंगे नहीं। ठीक है, आप 2 में आ गए, ठीक, 2 में, 1 या 2 में 50-50% आप आ गए, तो तथागता तो आपका सही है। 3 सही है। अब देखो 3 कहाँ है आपका, देखो आगे अपने आप 2 एंड 3, तो शाक्य मुनि और इसके बाद तथागता, ये आपका गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, बुद्धिज्म से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आप लोग सीखते जाइएगा, आप लोग ऐसे ही पीवाईक्यू करना है, ऐसे आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, आप सब सीख जाओगे। अब देखो इसमें मुझे एक चीज पता है, क्वेश्चन है 55, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
अब मुझे एक चीज़ पता है, इनाम गांव आप लोग सब पढ़ते हो एनसीईआरटी में, इनाम गांव आपका महाराष्ट्र है, ये चैगलोडिथिक साइट है, ठीक है, इतना आप लोग पढ़ते हो, बस समझ। और दिस इज अ टफ क्वेश्चन है, ये एक टफ क्वेश्चन है, ठीक है, 50% हम आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखो 2 तो आपका सही हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 कहाँ पे है, 2 आपका यहाँ पे है और यहाँ पे, यानी कि ये ऑप्शन गया आपका, ये ऑप्शन गया, सीटी नहीं होगा, अब 2 में होगा, ठीक। अब इसके बाद मंगडू पढ़ते हैं, केरला में मेगास्टडी साइट है, और ये सागरीनंदम आंध्र प्रदेश, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, 4th भी नहीं होगा, ठीक इसका। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। इनाम गांव आप ये थोड़ा एनसीईआरटी में देख लेना, और ये थोड़ा टफ भी क्वेश्चन, आप इसको डिप भी कर दोगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 10 आपको डिप करने, 60 सही करने, 30 आपके गलत हो जाएंगे, तब भी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। 56 क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो कितना आसानी से हो जाएगा, ये आपका थीमेटिक है। Which of the following rulers of medieval India gave permission to the Portuguese to build a fort at Bhatkad? अब देखो आपको मैं बता दूं, ये यूपीएससी का थीमेटिक है। जब आपका अकबर के बारे में पूछा जाए, ये भी आपका थीम है, ठीक। विजयनगर के बारे में पूछा जाए, वो भी आपका थीम है। कृष्णदेवराय के बारे में पूछा जाए, वो भी आपका थीम है। तो ये आपका थीम है, आप लगा दीजिए कृष्णदेवराय, ये आपका थीम है, राइट ऑप्शन आपका हो गया, क्वेश्चन सही हो गया, यानी आप +2 मार्क्स लेके चले गए, ठीक। तो ये आपका थीमेटिक है, ठीक है। समझो पैटर्न, समझो यूपीएससी माइंडसेट समझो। जहां आप डीप करने वाले होंगे तो वहां आप डीप नहीं करोगे, ठीक है। अब ये देखो आपका बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन आपका है, टोटली नॉलेज है आपका, ठीक। विथ रेफरेंस टू द रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो, अंडर द रैयतवाड़ी स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन द पीजेंट वर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट्स इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट इन नेचुरल। इतने नहीं सही थे, देना पड़ता था, यानी कि 1 ऑप्शन गलत हो गया, ठीक। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इज बंगाल इज द जमींदार फेल्ड टू पे हिज रेवेन्यूज टू स्टेट ऑन फॉर द बिफोर फिक्स्ड डेट ही वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द जमींदार। हाँ सही है, ये आपकी बात सही कह रहा है, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट इज राइट हो गया। ये आपका बेसिक है, बेसिक आपको गलत नहीं करोगे, बेसिक आप गलत करोगे आप बहुत पीछे चले जाओगे, बेसिक आपको गलत नहीं करना, ठीक है। अब देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर नो की बात कर रहा है, नो वर्ड्स पकड़ो, पैराबल्स इन उपनिषद। सेकंड स्टेटमेंट है उपनिषद वर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराण। आप पढ़ते हो ना, पुराण के बारे में आप पढ़ते हो, गुप्ता के टाइम आप पढ़ा होगा, ठीक है। तो नो की बात कर रहा है ये, नो एक्सट्रीम वर्ड है आपका, टोटली एक्सट्रीम है, ठीक है। तो आपका 1 नहीं होगा, आपका 1 नहीं, आपका स्टेटमेंट सेकंड इज राइट हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन इज राइट हो गया, ठीक है। बेसिक नॉलेज का आपका ये क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज है, ठीक है, इसको आपको गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 59 क्वेश्चन। अब देखो कितने आसानी से होगा ये भी। सॉरी। Consider the following statement. India is member of International Grain Council. Second statement है कि our country needs words पकड़ो, our country needs to be a member of the International Grain Council for exporting और importing की बात कर रहे हैं, राइस एंड व्हीट। अब देखो कि जब इंडिया मेंबर है इंडियन ग्रेन काउंसिल का, ठीक है, तो बात सही होगी कि इंडिया मेंबर होगा इंडियन इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का। और लेकिन ये बात कर रहा है कि एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग, थोड़ा मुझे डाउट है, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग में थोड़ा मुझे डाउट है, तो एक्सट्रीम है, तो 2 आपका नहीं होगा, आपका 1 इज राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपका बेसिक है, ये आपका पीटी 365 में क्वेश्चन था, जो कुछ मैंने पढ़ा था। Which one of the following was the latest inclusion in the intangible culture heritage list of UNESCO? गरबा डांस, बेसिक गरबा डांस गुजरात का जो है ना, ये आपके पीटी 365 में था। इसको बेसिक नहीं गलत करोगे, आप बेसिक करोगे गलत तो आप बहुत पीछे चले जाओगे, ठीक है। बेसिक नहीं गलत करना, आपको माइंड अप्रोच पैटर्न जो मैं सिखा रहा हूँ आप उसको सीखते रहिए, पर लेकिन बेसिक क्वेश्चन को गलत नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 61।
आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। अब देखो, हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। देखो बेसिक क्वेश्चन है ना, बेसिक क्वेश्चन है कि नहीं है, किसका है, बेसिक नॉलेज का है, पॉलिटी से है, ठीक है। आप कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पढ़ते हो ना, उसी में है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इस राइट ऑप्शन हो गया डी, ठीक है। बेसिक है, आप बेसिक गलत करोगे आप पीछे से ले जाओगे, बेसिक गलत नहीं करना आपको, वही मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक, मल्टीपल टाइम्स। अब देखो मैंने बताया था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसिडर थेमेटिक थीम है यूपीएससी की यार। एक्ट है 1773 कभी पूछ लेगा, 1919 पूछ लेगा, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। पढ़ता हूँ स्टेटमेंट, इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिश्ड ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट की बात कर रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ठीक है। सेकंड देखो, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल। देखो फेडरल लेजिस्लेचर के अंदर नहीं था, गवर्नर जनरल के अंदर था। फेडरल को लेजिस्लेचर यहीं पे बस यूपीएससी ने टेस्ट किया है कि किसके कंट्रोल बता रहा है, फेडरल के अंदर नहीं था, गवर्नर जनरल के अंदर था। तो 2 आपका नहीं होगा, ऑप्शन 1 इज राइट हो गया, ठीक। बेसिक है, बेसिक नॉलेज है ना, कंप्लीट नॉलेज है, ठीक। इसको आप गलत नहीं करके आओगे, गलत करोगे तो आप पीछे जाओगे, फिर कहोगे प्रीलिम्स नहीं हुआ, है ना। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूट ऑफ प्ले राइट भाषा। देखो ये आपका जो क्वेश्चन है, इसको तो मैं आपको बताऊं, ये एक बुक्स है मध्यम योगा, ठीक है, या थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, थोड़ा टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघभूति एंड इंडियन बुद्धिस्ट मोंक सॉरी who traveled and China the end of 4th century AD was the author of a commentary on। अब ये देखो, ये टफ क्वेश्चन है, इसको आप गिव कर सकते हो। मैंने आपको बताया था ना, आपको मैंने बताया था, ठीक, कि आपको 100 क्वेश्चन होंगे, 10 गिव करने, 10 आप गिव कर दो यार, 60 आपके सही हो जाएंगे, 30 आपके गलत हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो इन क्वेश्चन को गिव करना होता है, ठीक। आपको नहीं पता, जबरदस्ती उसमें बुद्धि नहीं गड़ानी है, आपको माइंड उसमें नहीं गड़ाना है, ठीक है। तो इसको गिव कर दो, ठीक, इसको छोड़ दो, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, यूपीएससी पीवाईक्यू करना कि क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, कौन से क्वेश्चन किए जाते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 65 क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बाय यूनेस्को। शांति निकेतन, सही है। रानी की वाव, नहीं, ऐसा नहीं। ये कब की बात कर रहा है, प्रॉपर्टीज इनको, हाँ 2023 की बात कर रहा है, ठीक। तो शांति निकेतन होगा, रानी की वाव नहीं होगा। सेक्रेट एसेंबली ऑफ होयसागा, हाँ सही है, ठीक है भी, और ये आपका नहीं होगा, ठीक है। तो 1-3 आपका हो जाएगा। 2 स्टेटमेंट आपको मैंने बताया था, जब आपके 4 स्टेटमेंट हों तो जनरली 3 या 2 आपका सही होता है, ठीक है। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन ओनली 2 हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका पीटी 365 में था, ये एम लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन है, बहुत एक नॉर्मल है। एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में अमेंड पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाई वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन, रिपील, ठीक है, क्योंकि मे की बात कर रहा है ना, ये मे की, देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट किया मे, और ये पॉसिबिलिटीज की बात है, ठीक। तो डी ऑप्शन आप जाइए, तीनों 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, 67 की बात करते हैं, सिखाऊंगा आप देखना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या कहता है इसमें, कंट्रीज ऑफ फ्रीक्वेंटली मेंशन इन द मीडिया ऑफ लो बर्थ रेट, एजिंग पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। अब देखो, इटली और जापान आपके भाई हैं, इटली जापान आपका भाई है, ठीक है। लो बर्थ की बात कर रहा है, ठीक है, लो बर्थ। नाइजीरिया तो आपका होगा नहीं, नाइजीरिया आपका नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, नहीं होगा। 1 2 सही है, 1 2 सही है, ठीक है। इसमें 1 2 आपका सही है, तो 1 2 4 हो जाएगा, साउथ है, सॉरी साउथ कोरिया हो जाएगा, ठीक। 1 2 4 आपका इज राइट हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है, कोई नहीं। अब देखो, ये आपका बेसिक नॉलेज का है, ठीक, इसको गलत नहीं करके आना है। स्टेटमेंट ऑफ करेक्ट इस रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल के बारे में पूछ रहा है पार्लियामेंट। आपको मैंने बता चुका हूँ कि थीमेटिक है, थीम यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछता है,
अब देखो आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोविजन। अब देखो स्पेशल की बात कर रहे हैं, स्पेशल बात जनरली सही होती है, रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल आपका सही हो गया, स्पेशल की बात अब मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट, बिल्कुल सही बात है, बेसिक चीज है। द राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल ऑफ सब्जेक्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट्स, हाँ सही, ये भी सही है। अमेंडमेंट और टू द मनी बिल सजेक्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड, नहीं गलत है ये, तो 1 2 3 आपका सही हो जाएगा। 1 2 आपका 3 किसमें है, 1 2 3 आपका है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक आपको गलत नहीं करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा टफ है पर लेकिन जो डिफेंस के एस्पिरेंट होंगे वो कर देंगे इसको। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच इन द टर्म इक्विवेलेंस रैंक इन द 3 सर्विस इंडियन डिफेंस फोर्स, एक आर्मी है, एक एयरफोर्स, एक नेवी, ठीक है। अब इसमें देखो ब्रिगेडियर आर्मी में एयर कमांडर, कमोडोर और कमांडर गलत, आप पढ़ते भी होंगे, ठीक है। मेजर जनरल, एयर वाइस मार्शल, वाइस एडमिरल गलत, ठीक। फिर इसके बाद कर रहा है मेजर, स्क्वाड्रन लीडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, हाँ ये सही है, 3 हो गया। लेफ्टिनेंट कर्नल, ग्रुप कैप्टन और कैप्टन, ठीक, ये भी गलत हो गया, यानी कि आपका ओनली 3 आपका राइट है, तो ओनली आपका 3 सॉरी पेन ग्लू, ओनली 3 राइट हो गया, ठीक है, ये आपका राइट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था बट हैंडल हो जाता, कोई बात नहीं। अब ये आपका 70 है क्वेश्चन, थोड़ा देखना। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल NEC वाज एस्टेब्लिश्ड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 सब्सिक्वेंट टू अमेंडमेंट ऑफ द NEC एक्ट 2002 काउंसिल कंप्रेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट, ठीक है। अब ये 70 है कि गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट, ठीक है, 3 मेंबर ऑफ नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। होम मिनिस्टर इसका नहीं है, होम मिनिस्टर इसका नहीं होता है, ठीक है, तो 1 2 3 इज राइट ऑप्शन, ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाउ मैनी डिलिमिटेशन कमीशन है, सीमन आयोग की बात कर रहा है, ये हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। देखो एक तो आपका ये बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटिक बहुत सीधे पार्लियामेंट में आप देख सकते हैं, पढ़ते हो। आपका डिलिमिटेशन कमीशन कब हुआ था, 1952, 1962, 1972 और 2002 में, यानी कि 4th टाइम, डी ऑप्शन, 4 बार आपका डिलिमिटेशन कमीशन आपका हुआ था परिसीमन आयोग, ठीक है, तो आपका ये 4 हुआ था। आज के क्वेश्चन मैंने 71 कर दिए, ये पार्ट आपका 5 था। आई होप आपको समझ में आया होगा एल्गोरिदम, माइंडसेट, यूपीएससी का पैटर्न, कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, ये आपने चीज़ें सीखी। बेसिक क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है, आप बेसिक गलत करके आओगे तो आप बहुत लोगों से पीछे हो जाओगे, ठीक है। हमेशा चीज़ ध्यान रखो, बेसिक हमेशा अपने मुट्ठी में रखो, बहुत अच्छा, स्टैटिक बहुत अच्छा रखो, जो मैं आपको एल्गोरिदम PYQ ये सब सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये आप सीखते जाओ, आपका प्रीलिम्स आसानी से करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, अब 30 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो नेक्स्ट पार्ट में वो फाइनल कर देंगे, ठीक है। तो आपका 2024 का आपके PYQ कंप्लीट आपके हो जाएंगे, ठीक है, 2024 का PYQ आपके हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद अब आपको एक चीज़ है जो आपको करनी है, वो आपको है, ठीक है, कि आप लोग एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट आप लोग प्लीज़ कीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा तो आप सबका बनता है, और इसमें 1K आप व्यू देंगे तभी नेक्स्ट हम पार्ट इसका अपलोड करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए आप लोग, सीखते रहिए, समझते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए,
थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो, थैंक यू।